पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारे हों या हरियाणा प्रदेश के सामाजिक गलियारे, हर तरफ यह चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश के कुछ एक ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं, लेकिन वहां के बासिंदे भी चाह रहे हैं कि उनको एनसीआर से दूर किया जाए। उनको ये उम्मीदें थी कि जब केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहने का काम किया, उनसे और ज्यादा उम्मीदें थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से भी उम्मीदें थी कि वो हरियाणा प्रदेश के ऐसे ऐसे इलाके जो दिल्ली से कई किलोमीटर दूर हैं, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, जिनको एनसीआर का कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही कहीं ना कहीं हो रहा है, उनको कम से कम इससे बाहर किया जाए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर हरियाणा प्रदेश की जो उम्मीदें थी वो क्यों टूटी। वो टूटी इसलिए कि सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की जो सीमा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने भी बाकायदा बताया कि प्रदेश का जो मौजूदा एनसीआर क्षेत्र है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा। पिछले लंबे समय से यह चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश के भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, पानीपत और करनाल, यानी ये जो 6 जिले हैं, इनको एनसीआर से बाहर किया जा सकता है। बैठक में इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। 23 में से जो 14 जिले पहले से एनसीआर में थे वो यथावत रहेंगे। कौन कौन से वो 14 जिले? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। कई जिले तो ऐसे हैं, जैसा मैंने बताया आपको, भिवानी, दादरी, जींद, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, उनका इलाका तो दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। उसके बावजूद उनको एनसीआर में रखा गया है। यह अपने आप में समझ से परे है। और जब 2 हरियाणवी जिस बैठक में हो, उसके बावजूद आखिर सरकार क्यों नहीं चाह रही, क्यों नहीं घटा रही एनसीआर की सीमा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 100 किलोमीटर के दायरे की चर्चाएं थी। अगर 100 किलोमीटर तक रहते तो ऑटोमेटिक हरियाणा के कई जिले बाहर हो जाते। और वास्तव में तो अगर सही ढंग से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी एरिया जो है उसमें हरियाणा के 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद को रखा जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। 10 जिलों को अगर बाहर कर दिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का भी एक सुझाव रहा था पहले, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कि 100 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले जो क्षेत्र हैं उनको एनसीआर में रखने से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो भी लोगों ने बार बार ये बातें रखी थी। मनोहर लाल जी के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव बार बार लोगों ने रखे, राजनेताओं ने भी रखे, अन्य लोगों ने भी रखे कि उनके इलाके को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा एनसीआर से। और ऐसे जिलों में उल्टा एनसीआर के नियमों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे विकास के अपेक्षित लाभ भी उनको नहीं मिल पाते। अगर ये जो 6 जिले मैंने आपको बताए, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, करनाल